नववर्ष की इस पावन बेला पर आप सभी को नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। इन फूलों की तरह आप सभी के जीवन में भी रंगों की छटा और मुस्कुराहट हमेशा बिखरी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है जीजी प्लांट। वेलकम बैक टू रीमाज नेचर्स नेस्ट। मैं हूँ रीमा। इस पौधे को आमतौर से ज़ेरजेट प्लांट या जीजी प्लांट कहा जाता है। इसका पूरा नाम ज़ेमियोकल्कस ज़ेमिफोलिया है। यह एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। हवा से हानिकारक ऑक्सीजन बेंजीन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बेस्ट इंडोर प्लांट है। अपनी थिक ग्लोसी और चमकदार पत्तियों की वजह से बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। वेरी इजी टू मेंटेन है, इजी टू केयर है, लो लाइट प्लांट है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो खुद ही अपनी कहानी कहता है मुझे जितना कम देखेंगे मैं उतना ही अच्छा रिजल्ट दूंगा। सबसे पहले हम इसके पॉट साइज़ के बारे में बात करेंगे। इसे किस तरीके का पॉट चाहिए प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है और इसे कितना बड़ा पॉट दिया जाए। बहुत बड़े पॉट साइज़ की इसे ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी का पॉट इसके लिए सबसे अच्छा रहता है, लेकिन बेसिकली ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट्स को हम सिरेमिक पॉट या प्लास्टिक पॉट में लगाते हैं। अगर आप नए गार्डनर्स हैं, इसमें संभल के पानी दीजिएगा। पानी 1 महीने भी नहीं देंगे तब भी ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है इस पौधे के मरने का, वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से बचिए। आप चाहे फिर प्लास्टिक पॉट में लगाइए या सिरेमिक पॉट में लगाइए, हर किसी पॉट में अच्छे तरीके से चल जाएगा। जीजी प्लांट को देखकर खुद ही पता चल जाता है कि ये प्लांट किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। अगर इनकी चमक पत्तियों में अच्छे तरीके से है, इसका मतलब प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ये यंग लीव्स हैं, जिस तरह की लाइट ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, ये यंग लीव्स कहलाती हैं, और जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट होती जाती हैं। मेरा ये जीजी प्लांट पिछले 1.5 साल से इसी प्लास्टिक स्क्वायर पॉट में लगा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पॉट साइज़ के बाद हम सॉइल मिक्सचर की बात करेंगे। सॉइल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जो लाइट वेट हो, जिसमें फुल एरिएशन रहे। इसके लिए आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 से 2 पार्ट परलाइट की जगह आप राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड, 1 चम्मच बोन मील, इन सब के मिक्सचर में इसे लगाएंगे। इस पौधे के राइजोम्स आलू की तरीके के होते हैं और इसमें से फ्लैशी रूट्स निकलती है। यहीं से पौधा ग्रोथ करता है। इन्हीं राइजोम्स में और रूट्स में पानी स्टोर रहता है, जिसमें से पानी लेकर पौधा अपनी पानी की कमी को पूरी कर लेता है। इसलिए इसमें अगर 1.5 महीना 2 महीने में पानी नहीं डालेंगे तब भी पौधा सर्वाइव कर जाएगा। पॉट साइज़ कब चेंज करें? आप देखिए, मेरा 1.5 साल से इसी पॉट में लगा है और इसी में ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अब भी खाली स्पेस है। जब तक ये खाली स्पेस भर नहीं जाएगा तब तक इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर ड्रेनेज होल से इसकी रूट्स बाहर आने लगे, आप समझिए पौधा रूट बाउंड हो गया है और इसे बड़े पॉट साइज़ की ज़रूरत है। अब इसकी लोकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया, लो लाइट प्लांट है, लेकिन तब भी इसे ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी पत्तियों की चमक बनी रहे, उसमें रंगों की चमक बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिए, पत्तियां बर्न हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। पत्तियों की चमक ही बता देती है कि पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है इस पौधे के मरने का, वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से बचिए, आपका पौधा सालों साल सर्वाइव कर जाएगा। लोकेशन के बाद इसके प्रोपगेशन मेथड पे बात करेंगे। इसे किन किन तरीक़ों से लगाया जा सकता है, किन किन तरीक़ों से प्रोपगेट किया जा सकता है? कटिंग के थ्रू, लीव्स के थ्रू, राइजोम्स के थ्रू, सभी तरीक़ों से इसे लगाया जा सकता है। ऐसी एक कटिंग ले लीजिए, पानी में रख दीजिए, उसमें रूट डेवलप हो जाए, फिर सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए। सिंगल लीफ के थ्रू भी डेवलप हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने आपसे पहले भी बताया, एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। जल्दी उम्मीद मत करिए कि जल्दी ग्रोथ कर लेगा। राइजोम्स को मल्टीप्लाई करके भी इसे लगाया जा सकता है। कोई भी मेथड से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। अब हम इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। इजी टू मेंटेन है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, इसलिए साल में 2 बार बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसे दे दीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में
ये सितंबर लास्ट में या अक्टूबर स्टार्टिंग में। सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र। पत्तों की खाद भी 1 मुट्ठी आप साल में 2 बार दे सकते हैं। बस इतना सा ही फर्टिलाइज़र इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। मिस्टिंग करते हुए इसके पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स आ जाते हैं। उन स्पॉट्स को हटाने के लिए नींबू के रस को डाइल्यूट कर दीजिए, मसलिन क्लॉथ लीजिए और हल्के हाथों से इसके पत्तों को साफ कर दीजिए। वह निशान हट जाएंगे। जीजी प्लांट के विषय में दी गई ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।